गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास है। कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने आपके लिए रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना बताया था। आज उसके आगे कुछ पोर्शन, पहले तो कुछ हम फिर से निकालना देख लें, सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं आगे उस रेशियो का क्या यूज होता है। ठीक, रेशियो का हमें क्या यूज करते हैं वो भी देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप देखेंगे ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर profit and loss in the ratio of 2:1 from 1st April 2017 onwards. Determine each partner gaining and sacrificing ratio. हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है। जैसा अपन ने कल किए थे वैसे ही क्वेश्चन है ये वाले, है ना। लेकिन आगे अपन बढ़ेंगे जरा। तो पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो लिखेंगे। देखते हैं भाई ए बी सी कितना है ओल्ड रेशियो, ये वाला है 3:1। यहाँ लिखेंगे हम 3:1। न्यू रेशियो न्यू रेशियो कितना है देखेंगे 2:1। ए दिया है 2:1। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए का निकालेंगे। ओल्ड रेशियो, ओल्ड कितना है 3/6, इसमें से माइनस करेंगे। न्यू कितना है 2/5। इनका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 6×5 = 30। जब हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5×3 = 15, 6×2 = 12। तो देखो पहले ए को कितने शेयर मिलते थे 15, अब कितने शेयर मिलते हैं 12, मतलब कम हो गए, डिक्रीज हो गए। जब डिक्रीज होता है तो क्या निकलता है सैक्रिफाइस। तो कितना डिक्रीज है 3/30। ठीक है, ये आ गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो। हम इसको और छोटा कर सकते हैं काट के, लेकिन जब सभी के रेशियो निकालते हैं, सभी के निकालने के बाद ही हम काटेंगे, क्योंकि सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चल अब देखेंगे हम पहले बी का। फर्स्ट ए का निकल गया, अब किसका देखना है बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है 2/5। इनका भी एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा 5×6 = 30। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5×2 = 10, 6×2 = 12। देखो यहां पर क्या हो गया है, पहले बी को 10 शेयर मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 12। इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है आपका गेनिंग रेशियो, उसको रिसीव हो रहा, तो कितना 2/30। 2/30 ये क्या है आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब किसका लेंगे हम सी का, थर्ड का लेंगे। तो ओल्ड रेशियो कितना है इसका 1/6। ठीक है, 1/6। ये है 1/6 माइनस न्यू कर देंगे। न्यू कितना है 1/5। इनका भी एलसीएम कितना आएगा 5×6 = 30। जब हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बन जा 5 और 6 बन जा 6। तो पहले सी को कितने मिलते थे 5 शेयर, अब कितने मिलते हैं 6। इंक्रीमेंट हो गया है, तो ये क्या है बढ़ रहा है, मतलब गेनिंग रेशियो। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ गया 1/30। एक गेनिंग रेशियो है। देखो हमने आपको बताया था ना टोटल गेनिंग रेशियो इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पर टोटल सैक्रिफाइस कितना है 3/30, गेनिंग कितना है 2/30 और 1/30, तो कितना आएगा 3/30। यहाँ पर आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा। आंसर लिखेंगे अपन कि ए का कितना है भाई 3/30
30 सैक्रिफाई रेशियो। बी का क्या है 2/30 गेनिंग रेशियो, ठीक है। और सी का क्या है 1/30 गेनिंग रेशियो, इस सी का है। इतना अपन ने निकाल लिया, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका इलस्ट्रेशन 3। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3/8, 3/8, 2/8 respectively, old ratio. On 1st April 2017 they decided to share the profit and loss equal ratio. Equal क्या है आपका new ratio. Find out the sacrifice and gaining ratio due to change in profit sharing ratio. तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे old ratio, आप पूरा ऐसा लिख सकते हैं old ratio of कौन कौन से पार्टनर ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी इक्वल टू कितना है 3/8, 3/8, 2/8, तो 3/8, 3/8 एंड 2/8। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है इनका देखते हैं, इक्वल है तो कितना आएगा 1:1:1, ठीक। अब पहले हम किसका लेंगे ए का। ए का ओल्ड कितना था 3/8, 3/8 में सब माइनस करेंगे कितना न्यू 1/3। इनका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो 8 3 जा कितना होगा 24। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 8 बन जा 8। क्या हो गया यहाँ पर, पहले ए को 9 शेयर मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 8। ये डिक्रीमेंट है, जब डिक्रीमेंट होता तो क्या कहलाता सैक्रिफाइस। तो देखो कितना सैक्रिफाइस आएगा 1/24 सैक्रिफाइस, ए को सैक्रिफाइस हुआ। बी का लेंगे हम, ओल्ड रेशियो कितना है 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/3। एलसीएम लेंगे 8 3 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 8 बन जा 8। ये है, तो देखो बी को भी पहले कितना मिलता था 9, अब कितना मिल रहा है 8, इसका भी डिक्रीज हो गया, कम हो रहा है, मतलब ये भी क्या निकला सैक्रिफाइस। तो 1/24 ये क्या आ गया बी का सैक्रिफाइस। अब ऐसे हम किसका निकालेंगे सी का। ओल्ड रेशियो कितना है सी का, देखो वैसे ही हम आपको आंसर बता देते कि इसका जो आएगा सी का वो गेनिंग रेशियो आएगा और 2/24 आएगा। कैसे, क्योंकि हमने आपको बताया था ना टोटल सैक्रिफाइस इक्वल टू टोटल गेनिंग। तो यहाँ पर 3 तो पार्टनर ही दिए हैं ए बी सी, ए और बी को क्या आ गया सैक्रिफाइस, तो अब सी का 100% गेनिंग रेशियो आएगा और इन दोनों का टोटल 1/24 और 1/24 कितना होगा 2/24। फिर भी अपन कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर सी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/8। हम एलसीएम लेंगे तो सॉरी न्यू रेशियो 1/3 है, यहां पर हम इसको इरेज कर देते हैं 1/3। एलसीएम लेंगे 8 3 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6 और 8 बन जा 8। तो देखो पहले सी को 6 शेयर मिलते थे और अब कितने मिल रहे हैं 8। इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट मतलब गेनिंग रेशियो कितना 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 2/24 क्या आ गया गेनिंग रेशियो। यहां हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो ए जो है उसका कितना है 1/24 सैक्रिफाई रेशियो, बी का 1/24 सैक्रिफाई रेशियो और सी का क्या है 2/24 गेनिंग रेशियो, ठीक है। ये आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हम एडवांस चलेंगे, एक स्टेप आगे।
एक स्टेप आगे क्या, अब हमें एंट्री भी पास करना है यहाँ पर, ठीक। तो जो आपने अभी रेशियो निकाले थे वो आपको रेशियो भी निकालना, उसके बाद आपको एंट्री भी करना है। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 6:4. They decided to share the future profit equally. मतलब इनका न्यू रेशियो कितना है, इक्वल। For this purpose, the goodwill was valued at 50,000. Pass necessary entries for the above adjustment. अपन को एंट्री पास करना है, तो सबसे पहले हम रेशियो निकालने का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे old ratio of Y and Z। कौन कौन है पार्टनर, Y and Z, कितना है 6:4। न्यू रेशियो Y और Z का न्यू रेशियो कितना है, इक्वल है ना, 1:1। तो पहले यहां पर हम क्या लेंगे, Y, ओल्ड रेशियो कितना है Y का, ए लिखा 6/10, माइनस करेंगे न्यू रेशियो कितना है Y का, 1/2। इनका एलसीएम लेंगे तो 10 टू जा कितना होगा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब भी हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 टू जा 12 माइनस 10 बन जा 10। मतलब पहले x को y को पहले कितने मिलते थे 12 शेयर, अब कितना मिल रहा है 10 शेयर। डिक्रीमेंट कम हो गया, मतलब सेक्रीफाइस कितने का डिक्रीमेंट है 2/20। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 2 से 10 टाइम्स, तो 1/10। ये क्या आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। सेकंड जेड का लेंगे हम, ओल्ड रेशियो 4/10, न्यू रेशियो 1/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 × 2 कितना आएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा 8 माइनस 10 बन जा 10, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले कितना मिलता था जेड को 8 शेयर, अब कितना मिल रहा है 10 शेयर। इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब क्या है आपका गेनिंग रेशियो, कितने का इंक्रीमेंट है 2/20 का। इसको भी हम कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 बन जा 2, 2 10 जा 20, तो 1/10 क्या आ गया आपका गेनिंग रेशियो। देखो हमने कहा था ना टोटल सेक्रीफाइस इक्वल टू टोटल गेनिंग रेशियो। अब इसके आगे का पोर्शन हमें करना क्या, तो देखो क्वेश्चन में दिया है क्या गिवन है 50,000 गुडविल है, उनकी वैल्यूड कितना किया गुडविल का 50,000। तो इस 50,000 का हम एडजस्टमेंट करना है, तो क्या एडजस्टमेंट करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता हम उसको देते हैं और जो गेनिंग करता है उससे हम लेते हैं। तो यहां पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है वाई, तो यहां लिखेंगे शेयर ऑफ वाई इन गुडविल, ठीक है। तो 50,000 है आपकी गुडविल टोटल, उसमें y का शेयर कितना, जितना उसने सेक्रीफाइस किया 1/10 सेक्रीफाइस किया, तो 1/10 निकालेंगे 50,000 का, तो 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5,000। मतलब हमें y को 5,000 देना है और z से 5,000 लेना है, उसने गेन किया क्योंकि। तो यहाँ पर हम आगे यहाँ करेंगे, एंटी पास करना है तो पहले हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ना। एडजस्टमेंट एंट्री लिख दो या जर्नल एंट्री लिखो, जो भी उन्हें कहा हो। नेसेसरी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री लिख देते अपने यहाँ पर, एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो क्या है, हमने बताया ना जो सेक्रीफाइस करेगा उसको हम देंगे
और जो गेनिंग करेगा उससे लेंगे। तो आपके लिए हमने एडजस्टमेंट टेबल में समझाया था ना पिछले चैप्टर में, जिससे लेना है उसको हम क्या करते हैं डेबिट, जिसको देना उसको क्या करते हैं क्रेडिट। तो लेना किससे हमें जेड से, क्योंकि वो गेन कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से लेना है क्योंकि गेन कर रहा है। देना किसको वाई को, तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट, कितना है अमाउंट 5000, इसको 5000 से डेबिट करेंगे, इसको 5000 से क्रेडिट कर देंगे हम। यहां पर लिखेंगे नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट of goodwill and gaining and sacrifice ratio, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट अब हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग, फिर आपको शेयर निकालना है, फिर एंटी पास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। X, Y and Z were partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Goodwill does not appear in the books of, but it is worth 36,000. The partners decided to share future profit in equal proportion. Give a journal entry to record the above change. Also indicate the individual partners gains and loss due to change in the ratio. तो यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन है पार्टनर, एक्स वाई जेड, ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो कितना है देखेंगे 4:3:2, 4:3:2। न्यू रेशियो लेंगे हम यहां पर, न्यू रेशियो एक्स वाई जेड का कैसा वो करते हैं भाई, इक्वल करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। देखो फ्यूचर में ये लिखा है इक्वल प्रोपोर्शन, तो कितना आएगा 1:1:1। अब लेंगे हम सबसे पहले एक्स का, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है देखेंगे 4/9, ठीक है 4, 3, 7 और 2 9, माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो 9 3 जा 27, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 माइनस 9 बन जा 9, मतलब पहले x को 12 शेयर मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 9, डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट मतलब क्या कहलाता है सैक्रिफाइस। तो 3/27 ये क्या है सैक्रिफाइस। ऐसी y का लेंगे हम, ओल्ड रेशियो कितना है 3/9 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/3। यहां पर एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 9 3 जा 27। अब जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 बन जा 9, मतलब y को पहले 9 शेयर मिलते थे अब भी 9 मिल रहे हैं। तो जब पहले भी 9 अब भी 9 तो कोई चेंज नहीं, ये क्या है 0/27, नो चेंज। इसको क्या लिखेंगे नो चेंज। अब जेड का ओल्ड रेशियो 2/9, न्यू रेशियो कितना है 1/3, वही मल्टीप्लाई करके एलसीएम 3 9 जा 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 9 बन जा 9।
तो पहले जेड को कितना मिलता था 6 शेयर, अब कितना मिल रहा है 9 शेयर। तो ये क्या हो गया आपका इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट है मतलब क्या आएगा आपका गेनिंग रेशियो। तो 3/27 ये गेनिंग रेशियो। अब हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, इसका भी 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो जो इनके डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, यदि नहीं आता है कैंसिल करने पे तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा 27 27। तो अभी तो आ गए तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गुडविल दी है क्वेश्चन में, कितनी है 36,000। तो हमने बताया था आपको जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम देते हैं, जो गेन करता है उससे हम लेते हैं। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स को हमें देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर ऑफ एक्स इन गुडविल, ठीक है। तो टोटल गुडविल कितनी है वो देख लेते हैं हम। टोटल गुडविल है 36,000। तो 36,000 में एक्स का शेयर कितना होगा, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। तो कितना सेक्रीफाइस किया है 1/9। तो 1/9 लेंगे हम यहाँ पर। 9 से कितने बार, 9 4 जा 36, तो 4000 कितना आएगा 4000। मतलब कि हमें x को 4000 देना है और जो गेन कर रहा है z उससे 4000 लेना है। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका एंट्री का। प्रॉपर फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री लिख दो आप। ठीक है, तो देखेंगे अब लेना किससे हमें, जो गेन कर रहा है जेड गेन कर रहा है तो जेड से लेना है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यहां लिखेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे लेना उसको उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लेना हमें जेड से 4000 और देना किसको है एक्स को, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, जिससे लेना उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट और जिसको देना उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 4000 से क्रेडिट कर देंगे। यहां पर नरेशन लिखेंगे हम। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन gaining and sacrifice ratio, being adjustment of goodwill and gaining and sacrifice रेशियो। तो जो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए, वो इस तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए होते हैं। तो ये तो गुडविल का है, प्रॉफिट एंड शेयर का भी एडजस्टमेंट होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुडविल, जैसे हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट, तो हो सकता है पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करना हो, उसके बाद आपको सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालना हो, फिर एडजस्टमेंट एंट्री करना हो। ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो फिलहाल में तो आपके लिए ये रहा क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क है। और एक और बात, अब आपका टेस्ट होगा और टेस्ट कब होना है, कैसे होना है, ये हम आपको फोन पे बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। कल देखेंगे क्लास आगे।